स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 की दहाड़। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। अंबेडकर नगर से खबर है। अंबेडकर नगर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल मिशन के तहत सभी ग्राम पंचायतों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता की वजह से ग्रामीणों को पानी अभी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हमने रखी है, जो ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत बयां करने के लिए काफी है। ग्राम पंचायतों में पानी की टंकियां खाली पड़ी हैं। हैंडपंप आज भी एक पानी के इंतजार के लिए तरस रहे हैं। टंकियों का अधूरा निर्माण प्रशासन की लापरवाही की गवाही दे रहा है। और अधूरी पड़ी इस पाइपलाइन योजना को देखिए तो चीख चीख कर कह रही है कि अधिकारियों की लापरवाही को ये बता रही है। तो 5 तस्वीरें आपने देखी हैं, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी की टंकी खाली पड़ी हुई है, हैंडपंप पानी का इंतजार यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और निर्माण कार्य पूरा कब होगा इसका भी इंतजार किया जा रहा है। अधूरी पाइपलाइन पड़ी हुई है, इस योजना के पूरा होने का भी इंतजार किया जा रहा है। और इसी के साथ बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर ये उदासीनता क्यों है। जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य है केंद्र सरकार का, महत्वाकांक्षी ये योजना है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों की लापरवाही जग जाती है। देखिए, ज्यादातर ग्राम पंचायतों में अभी तक नल नहीं लग पाया। खुदाई का काम शुरू करने के बाद अधूरा छोड़ दिया गया। ग्रामीण बेहद परेशान हैं। अधिकारियों को जिम्मेदार गांव वाले बता रहे हैं। खुदाई का काम शुरू हुआ है और रास्ते को जो है डिस्टर्ब किया जा चुका है, लेकिन अभी कोई आगे काम नहीं बढ़ रहा है। पानी की सप्लाई से ये जनता का हक छीना जा रहा है। जो जनता स्वयं बोरिंग करके पानी निकाल लेती थी, अब उससे हक छीना जा रहा है। घर घर वसूली की व्यवस्था है, इसके सिवा इसको कुछ नहीं जाना जा सकता। काम चल रहा है, टंकी का नामो निशान नहीं है, पाइपलाइन बिछी हुई है। और कुछ दबंग लोगों के कहने पे ठेकेदार ने कुछ लोगों के यहाँ पाइपलाइन भी नहीं बिछाया है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सरकारी नल तथा जो है प्राइवेट नल जितने भी हैं सब पानी को छोड़ चुके हैं, तालाब सूख चुके हैं। हम लोग संकट में चल रहे हैं। और देखिए, वहीं जब इस पूरे ही मामले पर एबीपी गंगा की टीम अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंची तो जल निगम के अधिकारी गंगा के सवालों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। लगभग 50% योजनाओं में काम स्टार्ट हो गया है और हमारे आज की डेट तक 307 ट्यूबवेल बन गई हैं। बाकी कंटिन्यू है बनने का काम। और टैंक का लगभग आज की डेट में 90 टैंक पे काम चल रहा है। और इसको हमारा लक्ष्य, जो हमें लक्ष्य मिला है कि मार्च 2024 तक सभी योजनाओं को संचालित कर देना है। सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल योजना धरातल पर उतरती नहीं दिख रही है, जबकि केंद्र सरकार 2024 चुनाव से पहले हर घर को इस योजना से जोड़ना चाहती है। यह जमीनी हकीकत की बात की जाए तो बहुत धीरे गति से कार्य चल रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना का लाभ जनता को कैसे मिल पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए योगेश त्रिपाठी, अम्बेडकर नगर। देखिए, ये पूरा मामला है कि आपको बताते हैं। अंबेडकर नगर के अधिकतर ग्राम पंचायतों में पानी नहीं है। जिले की 580 परियोजनाओं का सिर्फ 50% काम पाइपलाइनें अधूरी बिछा करके काम को छोड़ दिया गया। देखिए, अधिकतर ग्राम पंचायतों में पानी नहीं है। जिले की 580 परियोजनाओं का सिर्फ 50% काम हुआ है अभी तक, ये कहा जा रहा है। और पाइपलाइनें अधूरी बिछा करके छोड़ दी गई हैं। इसके अलावा 500 से ज्यादा टंकियां बननी है, लेकिन सब अधूरी पड़ी हुई हैं। इसके अलावा देखिए, अधिकारी सब अधूरी हैं जो टंकियां हैं। इसके अलावा अधिकारियों का दावा है कि मार्च 2024 से पहले काम पूरा हो जाएगा, लेकिन कैसे काम पूरा होगा जब इस तरीके से हालात बने हुए हैं। तो अधिकारी जो दावा कर रहे हैं कि 2024 मार्च तक काम पूरा हो जाएगा, इस पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। अब आइए सीधे आपको अंबेडकर नगर लिए चले। वहां से मेरे साथी योगेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। हकीकत क्या है ग्राउंड पर, ये जान लेते हैं। योगेश, ये अंबेडकर नगर में जल जीवन मिशन का इतना बुरा हाल क्यों है और क्या है ग्राउंड पर हकीकत? आप तो लगातार नजर बनाए हुए हैं, बताएं दर्शकों को। देखिए, हम आपको बता दें कि ये जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल की योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और वो चाहते हैं कि मार्च 2024 तक हर घर में नल लग जाए और शुद्ध पेयजल लोगों को पीने को मिले, ग्रामवासियों को। लेकिन कहीं न कहीं ठेकेदारों और अधिकारियों की उदासीनता की वजह से ये परियोजना अधर में लटकी हुई है। और जो अधिकारी पहले कहते थे कि ये परियोजना जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, वो अभी तक धरातल पे कुछ कहीं नहीं दिख रही है, जिसका खामियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। आगे गर्मी का मौसम आ रहा है जिसमें पेयजल की समस्या उत्पन्न होगी। जी
अच्छा, अभी कहाँ कहाँ तक पानी पहुंचा है या फिर कितने हिस्से में पानी नहीं पहुंचा, क्या क्या डिटेल्स है, ये भी जरा बताएं, विस्तार से बताएं। देखिए, अगर इसकी पानी कहाँ कहाँ तो पहुंचा है इसकी बात करें तो विभाग के अधिकारियों का तो दावा है कि कुछ गांवों में काम शुरू हो गया है और टेस्टिंग भी हो गई है, पानी पहुंच गया है। लेकिन हकीकत ये है कि जहां 2-4 गांव में पानी पहुंचा भी है, वो सांसद के द्वारा गोद दिए गए सांसद आदर्श ग्राम है, वहाँ टेस्टिंग की गई है। फिलहाल पानी वहां सिर्फ पहुंच पाया, बाकी जो इनका कार्य था इनको पूर्ण करना था समय रखते हुए, अभी वो नहीं कर पाए हैं। इनकी टेस्टिंग भी कहीं नहीं हो पाई है, पाइप जगह जगह बिछी हुई है, कहीं काम नहीं हो पाया, सड़कें उखाड़ दी गई है। इनका अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत की वजह से ऐसा खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। किस किस से आपकी बात हुई योगेश, इस मिशन के इस हाल को लेकर आपने किस किस से बात की वहां पर? देखिए, हमने जल निगम के अधिशासी अभियंता है उनसे बात की, तो उन्होंने ये दावा किया कि टेस्टिंग चल रही है, जल्दी ही काम को कंप्लीट किया जाएगा। ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों का कहना ये है कि कभी कभी ठेकेदार आते हैं, कभी कभी पाइप पड़ती है और उसके बाद फिर काम बंद कर दिया जाता है। रोडें टूट रही है, पानी की टंकियां अभी कहीं नहीं बनी है, कुछ 500 से अधिक हम आपको बता दें टंकियां बननी है, लेकिन अभी सिर्फ 1-2 टंकियों का स्ट्रक्चर ही खड़ा हो पाया है, कोई भी टंकी भी बनना नहीं शुरू हुई है। ग्रामीण इस वजह से परेशान है और जब अधिकारियों से इस बाबत बात की जाती है तो उनका सिर्फ यही कहना होता है कि ठीक है योगेश, आप बने रहे हमारे साथ। इसी पर सूरज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिशासी अभियंता है जल निगम के। सूरज वर्मा जी, स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। और ये जल जीवन मिशन का क्या हाल हो गया है सर अम्बेडकर नगर में? अम्बेडकर नगर में जल जीवन मिशन फेज 2 और फेज 3 के अंतर्गत चयनित हुआ था जी। ये काम यहाँ पे अब तेजी से स्टार्ट हुआ है। अभी योजनाएं संचालित नहीं हुई है, बट ये है कि संचालन की स्थिति में पहुँच रही है। लेकिन इतनी उदासीनता क्यों? हम मेरे साथी योगेश भी वहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं सूरज जी। वहाँ पर तो पानी नहीं पहुँचा, हर घर नल का तो वादा है केंद्र सरकार का, महत्वाकांक्षी योजना है और उसकी ही ऐसी हालत। नहीं, हालत नहीं है। देखिए, काम पूरा होने में 1 से 1.5 साल एक योजना पूरी होने में लगता है। काम अभी स्टार्ट हुआ है तो आज ही नहीं पहुँच जाएगा काम, वो जब काम पूरा होगा तो पानी पहुँचेगा। और हमारा मार्च 2024 तक हर घर तो नल से जल से जोड़ने का है योजना, तो तब तक हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। अच्छा, कब से काम शुरू हुआ है वहाँ पर अम्बेडकर नगर में? जी, पानी पहुँचाने का काम जो ये योजना है वो यहाँ पर कब से शुरू हुई अम्बेडकर नगर में? यहाँ पे काम अभी अगर देखा जाए तो पिछली साल जून जुलाई के अराउंड से वर्क स्टार्ट हुआ है। तो हमारा इसमें बोरिंग का काम होता है, उससे डेवलपमेंट, टैंक बनना, पाइपलाइन बिछाना, फिर हाउस कनेक्शन करना, तब उसमें फिर पानी पहुंचता है लोगों के यहाँ, उसको चालू करके हम ट्रायल रन। तो ये पूरी प्रक्रिया में हमें अराउंड 1 साल। सूरज जी, जो समय योजना के शुरू होने का रखा गया था, उसी समय के तय समय के अनुसार ही आप आगे बढ़ रहे हैं, ये आप बता रहे हैं क्या? जी। अच्छा, गर्मी का मौसम आने वाला है, ये आप जानते हैं, और समस्या कितनी विकट हो जाएगी अगर ऐसी हालत रही, ये भी आप समझ रहे होंगे सूरज जी। बिल्कुल। तो तेजी तो लानी होगी ना, तेजी लानी होगी। वर्तमान में काफी तेजी से काम चल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में काफी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें काम भी स्टार्ट हो गए हैं। कोई डेटा है आपके पास सूरज वर्मा जी, कहाँ कहाँ पानी पहुंचा, किन किन गाँवों तक पानी पहुंचा? तो सूरज वर्मा, अधिशासी अभियंता जल निगम के, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपनी बात वो साझा कर रहे थे। अब जल जीवन मिशन योजना के तहत काम वहां पर तेजी के साथ अब हो रहा है, ये जानकारी उन्होंने दी। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी भाजपा प्रदेश संगठन की लिस्ट जारी हो चुकी है। नई टीम है, लेकिन अधिकतर चेहरे वही पुराने इस टीम में दिखाई दे रहे हैं। पुराने सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष हटाए गए हैं और उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया गया। भाजपा की जो टीम घोषित हुई है, इसे देखने के बाद ये कह सकते हैं कि नई टीम है, लेकिन चेहरे पुराने हैं। 2024 की अपनी नई टीम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ज्यादा बदलाव करने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश की टीम में कुल 45 मेंबर्स हैं और 11 महिलाओं को इस टीम में मौका दिया गया, जगह मिली है। यूपी भाजपा की नई लिस्ट तैयार हो चुकी है। वो लिस्ट क्या है आपके सामने भी आ चुकी है। अब देखिए, इस नई टीम का जातीय समीकरण है क्या, वो आपको समझा देते हैं। ओबीसी के 13 मेंबर्स को इसमें मौका मिला के जगह दी गई है। महिलाएं 11 इस टीम का हिस्सा बनी हुई हैं। ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश इसमें की गई है। जाहिर सी बात है, सामने 2024 का चुनाव और इस लिहाज से जातीय समीकरण पर फोकस है। और महिलाएं 11 इस टीम का हिस्सा, ब्राह्मण 10 इस टीम का हिस्सा है, दलित 9 इस टीम में शामिल हैं। क्षेत्रीय जो है वो 7, क्षत्रिय जो है वो इस टीम में 7 लोगों को मौका दिया गया है। वैश्य समाज से 4 लोग इस टीम का हिस्सा हैं।
और खत्री भूमिहार जो है वो एक खत्री और भूमिहार से एक लोगों को शामिल किया गया। त्यागी कायस्थ भी जो है वो एक है। दलित, ओबीसी, सवर्ण नेताओं का सामंजस्य, पासी, कोरी, जाटव, सोनकर, धोबी और समाज को साधने की कोशिश साफ तौर से इसमें दिखाई दे रही है। नई टीम में अवध क्षेत्र को अहम जिम्मेदारी मिली है और टीम में अवध क्षेत्र के 10 नेताओं को जगह दी गई। पश्चिम क्षेत्र से 9, ब्रज क्षेत्र से 8, काशी से 7 है, गोरखपुर से 6 को मौका दिया गया है। कानपुर, बुंदेलखंड से 5 मेंबर्स इस टीम का हिस्सा हैं। मुस्लिम समुदाय से एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया है, ये अहम है। अब आगे बढ़ जाते हैं। नई टीम के ऐलान के बाद एबीपी गंगा के संवाददाता ने यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संगठन में 33% महिलाओं को भागीदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, लंबे समय से इंतजार था इस टीम का कि आप घोषणा करेंगे, हो गई। किस तरह आपने उसमें ध्यान रखा है, किस वर्ग को प्राथमिकता दी है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक संगठनात्मक व्यवस्था है और हमारे संगठन का कार्यकाल भी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार निश्चित है। जनवरी 2023 में संगठन का कार्यकाल, वर्तमान जिस संगठन में हम लोग हैं, वो कार्यकाल उसका समाप्त हो गया। लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में तय हुआ कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हम लोग संगठन का कार्यकाल जून 2024 तक आगे बढ़ाएं। तो संगठन का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा है। वर्तमान विशेष परिस्थिति यह है कि 9 राज्यों के इस बार चुनाव है जी, अगले साल लोकसभा का चुनाव। तो संगठन का स्ट्रक्चर बनाने में हमारे यहाँ संस्था, बूथ, मंडल, सेक्टर, जिले, प्रदेश, केंद्र, इस तरह चुनाव की प्रक्रिया, उसमें लगभग 3-4-5 महीने का समय लगता है। तो पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि हम संगठन की जो गठन का कार्य है वो 2024 में जून से प्रारंभ करेंगे। मुझे मिड सेशन में पार्टी ने अध्यक्ष के नाते ये दायित्व दिया और पार्टी की व्यवस्था के अनुसार जो भी आंशिक पुनर्गठन था, कुछ लोग सरकार में मंत्री बन गए, कुछ लोग किसी परिस्थितियों के कारण 2-3 लोग ऐसे थे जिन्हें चुनाव में जाना था, तो उनकी जगह कुछ लोगों के प्रमोशन हुए हैं, कुछ लोग नए आए हैं। तो ये बहुत आंशिक पुनर्गठन है संगठन के स्ट्रक्चर का हमारे, और हम लोग पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में या आगामी जो भी पार्टी के कार्यक्रम अभियान होंगे मोदी जी के नेतृत्व में, हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का ढांचा, कार्यकर्ता हमारे एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। जिन लोगों को काम मिला है वो काम करेंगे और आगे अभी थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्षेत्रों की कार्य समिति भी बनेंगी, जिलों में भी हम लोग आंशिक पुनर्गठन की ओर बढ़ेंगे। बैदुर रहमान। आगरा से पूर्व विधायक और संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रहे राम प्रताप सिंह चौहान को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और नई जिम्मेदारी पर उन्होंने कहा है कि यूपी में हमारा लक्ष्य 80 में से 80 सीटें जीतने का है। आपको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे इसको निर्वहन करेंगे और 2024 के लिए किस तरह से तैयार? निश्चित रूप से मैं तो संगठन का ही कार्यकर्ता हूँ और युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से मेरी शुरुआत हुई थी। काफ़ी लंबे समय तक मैंने संगठन में काम किया है और जो जिम्मेदारी संगठन ने दी है उसको हम लोग बखूबी निभाने का प्रयास करूँगा और पूर्ण रूप से प्रण प्राण से जुटकर कि हमको 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है और उससे पहले अभी निकाय का चुनाव है, उसमें एक पार्टी की जो पुरानी जो जीते हैं उसको और हमको आगे लेके जाना, वो हम लोग सब प्रयास करेंगे और संगठन को और अधिक गति देने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है, तो हमारा कार्यकर्ता लगातार कार्यशील रहता है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा और हम सबका प्रयास रहेगा अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। अपने टीम में देखा गया है कई सारे पुराने चेहरों को रिपीट किया गया, लेकिन आपको नई जिम्मेदारी मिली है। जाति, वर्ग, क्षेत्र, बहुत ही संतुलित टीम भूपेंद्र जी ने बनाई है। तो टीम लीडर भूपेंद्र जी के नेतृत्व में किस तरह से आप तैयार हैं एक बार फिर से 2024 के मद्देनज़र? क्योंकि पिछली बार 2014 में 73 सीटों से 19 में 64 सीटें रह गई, इस बार मिशन 80 की बात कही जा रही है। नहीं, जो 64 सीटें रही हैं और वो 64 से तो हम लोग बहुत आगे आने वाले हैं। जो 80 का मिशन इस बार भारतीय जनता पार्टी का है। नज़र है मिशन 2024 में मिशन 80 को किस तरह से धरातल पर उतारा जाए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
भाजपा की नई टीम में आजमगढ़ के सहजानंद राय का भी नाम शामिल है। उन्हें गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। एबीपी गंगा से बात करते हुए सहजानंद राय ने कहा है कि अपनी जिम्मेदारी को लेकर वो मजबूती के साथ खड़े हैं। अपना थोड़ा सा विस्तृत बताएं कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे? मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत और आजमगढ़ के सिमनी नेशनल कॉलेज, जो आजमगढ़ का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, और वहां से मैंने छात्र संघ की राजनीति प्रारंभ की थी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैंने चुनाव लड़ा था अध्यक्ष का। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आरोप या सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं। हमारे जो विपक्षी दल है, जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तथाकथित कांग्रेस पार्टी जो अब समाप्त मृतप्राय सी हो गई है, कहीं न कहीं अपनी जमीन तलाशने के लिए वो प्रयत्न करते हैं लोगों को बरगलाने का, और विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी का प्रयत्न रहता है। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो समाज में 3 श्रेणी गिना जाती थी, सामान्य, ओबीसी, एससी, आज भारतीय जनता पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में हो, चाहे केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो, उन्होंने चौथा वर्ग खड़ा किया है। समाज या सभी समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर के जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, उसको चरितार्थ करने के लिए पूरा समाज, पूरा उत्तर प्रदेश और गोरखपुर क्षेत्र के सब लोग खड़ा होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के, माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करेंगे। एटा से बड़ी खबर है। एटा में अखिलेश यादव के करीबी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बंधक बनाने और जबरन जमीन का पैमाना करवाने का आरोप है। पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के बेटे प्रमोद यादव पर केस हुआ है। जैतरा क्षेत्र के कसौलिया गांव का ये मामला। प्रमोद यादव पर भी केस की जानकारी। ये बड़ी खबर एटा से इस वक्त। अखिलेश यादव के करीबी पर एफआईआर। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बंधक बनाने का और जबरन जमीन का पैमाना करवाने का आरोप है। कुशीनगर से अगली बड़ी खबर। खड्डा थाना क्षेत्र में पुलिस और चोरों के बीच में मुठभेड़ की जानकारी। एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगने से एक चोर घायल हुआ। चितौनी बघा के रेल सड़क पुल के पास 3 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोर महाराजगंज जनपद के कोठी भाड़ थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने चोरों के पास से एक कार, 2 बाइक, 2 अवैध तमंचे समेत चोरी के तमाम सामान बरामद किए हैं। कुशीनगर से ये मुठभेड़ की बड़ी खबर। थाना खड्डा क्षेत्र का ये मामला। पुलिस और चोरों के बीच में मुठभेड़, एनकाउंटर यहां पर, और एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से एक चोर घायल हुआ। चितौनी बघा रेल सड़क पुल के पास 3 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। महाराजगंज जिले के कोठीभाड़ थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने चोरों के पास से एक कार बरामद की है, 2 बाइकें बरामद की है, 2 अवैध तमंचा और साथ में चोरी के सामान को भी पुलिस ने बरामद किया है। मुठभेड़ की बात की तस्वीर आप देख रहे हैं। खड्डा थाना क्षेत्र में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ की जानकारी। एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगने से एक घायल हुआ है चोर, और साथ में ये कहा जा रहा है कि कुल 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ भी होगी। सामान भी चोरी का इनसे बरामद किया गया है। मुठभेड़ के बाद की तस्वीर आपके साथ। गंगोत्री धाम से बर्फबारी की मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। तापमान कम होने के बाद पूरा इलाका बर्फ में ढक गया है। आपको तस्वीरें आइए वहां की दिखाते हैं। उच्च हिमालय पर्वत गंगोत्री धाम और मुखबा, धराली, सुखीटॉप, झाला, उपला, टकनौर के 1 दर्जन गांव में बर्फबारी हुई, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। पर्यटकों को ये तस्वीरें बेहद लुभा रही हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट, ठंड बढ़ी, और इसी के साथ ही बर्फ से ढकी हुई ऊंची चोटियां भी आपको दिखाई देंगी और हर तरफ बर्फ ही बर्फ आपको बिछी हुई दिखाई दे रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्र है गंगोत्री धाम के मुखबा, थराली, सुखीटॉप, झाला, उपला, टकनौर के लगभग 1 दर्जन गांव बताए जा रहे हैं, जहां पर लगातार बर्फबारी हुई और उसके बाद ऐसी तस्वीर उभर करके सामने आई है। आपके सामने ये तस्वीर है। बर्फ ही बर्फ, लगातार बारिश निचले इलाकों में, और यहां पर इस तरीके से बर्फबारी।
अब आइए आपको सीधे लखनऊ लिए चले। सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आज 520 पशु एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा करके सीएम योगी करेंगे रवाना। तस्वीरें सीधी आ रही हैं, आपके सामने हम रख रहे हैं। सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद। घायल छुट्टा जानवरों को अब मौके पर ही इलाज संभव हो पाएगा, इलाज मिलेगा। प्रत्येक 1 लाख गौवंश और भैंस पर एक गाड़ी दी गई है। प्रदेश में तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख गौवंश और भैंस हैं और इसी हिसाब से 520 गाड़ियां रखी गई हैं। मौके पर ही छुट्टा जानवरों को इलाज मिल पाएगा, ये सुविधा मिलने जा रही है। तस्वीर सीधी कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास पर यह कार्यक्रम रखा गया। मोबाइल एम्बुलेंस से अब इलाज होगा छुट्टा जानवरों का। मवेशियों के लिए सरकार की ये नई पहल है। छुट्टा जानवरों से किसान कितना परेशान रहे हैं ये सब जानते हैं और लगातार छुट्टा जानवरों से परेशानी की बात किसान सरकार से कहते भी रहे हैं कि सरकार इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।